प्यारे बच्चों, हम अपने 8वें पाठ दादाजी को पढ़ रहे थे। तो इस पाठ में कवि बच्चों को दादाजी के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करता है। तो उसका कारण भी कवि ने बताया है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अब वे क्या है, अब लगभग उन्होंने अपने सभी कर्तव्य निभा दिए हैं। अब उनके पास बहुत समय है। तो ये समय अब कम व्यस्तता के कारण अब उन्हें अकेलापन लगने लगता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें बुजुर्गों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। आप जानते ही हैं, इस समय लोगों के पास, खासकर आपने अनुभव किया होगा कि सुबह से ही आपकी माताजी काम में लग जाती हैं, आपकी मम्मी काम में लग जाती हैं, पिताजी के पास भी कम समय होता है। तो वे बच्चे जो अपने दादाजी या नाना जी या दादी जी या नानी जी के साथ रहते हैं, उन्हें अपने तरफ से उनके साथ जब भी आपको समय मिले तो अधिक से अधिक आप समय बिताएं, ताकि उनको अकेलापन ना महसूस हो। तो इस कविता में कवि हमें, या खासकर बच्चों को भी, यही बात के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उनके पास अधिक समय होता है। और उनके बारे में कुछ चीज़ें आप भी जान गए होंगे कि वे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। केवल दवा और खाना दे देने से ही सबका कर्तव्य नहीं हो जाता है। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, तथा कहीं बच्चे उनके साथ घूमने भी जा सकते हैं। तो अकेलेपन जो है वही सबसे बड़ा उनका शत्रु होता है। उन्हें इस उम्र में अकेलापन क्यों अधिक लगता है? क्योंकि उनके जो साथी हैं, जैसे कि हमारे पाठ में ही कहा जाए तो जो दादाजी काफ़ी एकांत में हो गए थे, क्योंकि हमें बताया गया कि अब उनको बुलाने वाली दादी जी भी ना थी, और दोस्त भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे बुजुर्गों के जो दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, वे भी धीरे धीरे कम होते हैं। आपको पता है कि वे भी वृद्ध होके गुजर जाते हैं। तो इस कारण से उनको जो अकेलापन है वह बहुत खराब लगता है, कचोटता है। तो हम फिर से अपने एक बार कविता को पढ़ लेते हैं। हमने अभी अपनी आधी ही कविता पढ़ी थी और कविता बहुत ही सरल है। तो एक बार मैं फिर से आपको इसका कविता पाठ करके आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं। तो बच्चों, तो हमने इस कविता में देखा कि कविता के शुरू में ही कवि ने कहा है कि दादाजी अक्सर नाराज़ रहा करते हैं। वो आज की बात नहीं है, वे अक्सर या लगभग रोज़ हम कह सकते हैं कि वो नाराज़ ही रहते हैं। पता नहीं चल पाता कि वे किससे नाराज़ हैं। मैंने आपको बताया था, कभी पता करने की कोशिश करता है कि हमें पता भी नहीं चल पाता कि किस कारण से नाराज़ हैं या किस व्यक्ति से वे नाराज़ हैं। बच्चों से नाराज़ हैं कि बूढ़ों से नाराज़ हैं, चतुरों से नाराज़ हैं कि मूढ़ों से नाराज़ हैं। तो कभी भी नहीं खोज पा रहा है कि जो दादाजी किस व्यक्ति से नाराज़ है। तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी बच्चों से भी वे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी के नाराज़ होने का कारण किसी को नहीं पता चल पाता। ये छोटी से छोटी बात, और कभी कभी तो बच्चों से भी नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने बताया है कि वो भी नहीं पता लगा पा रहा है कि यह दादाजी किससे नाराज़ है। चतुरों से नाराज़ हैं कि मूढ़ों से नाराज़ हैं। चतुर, कुछ व्यक्ति चतुर होते हैं, बूढ़े लोगों के साथ चतुरता करते हैं, या कुछ मूर्ख भी होते हैं, उनको नहीं पता चल पाता। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख या कम अकल। बुजुर्गों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, कहीं उनको ठेस न पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों को मूढ़ कहा गया है। तो कभी कभी चतुर लोगों से भी नाराज़गी हो जाती है, जो उनको
धोखा देने की कोशिश करते हैं या मजाक करते हैं, या कुछ मूर्ख होते हैं, वे शायद उन्हें एहसास नहीं होता कि बुज़ुर्गों का कैसे सम्मान किया जाता है, तो इससे भी वे नाराज़ हो सकते हैं। कचरों से नाराज़ हैं कि कूड़ों से नाराज़ हैं, चोटी से नाराज़ हैं कि जोड़ों से नाराज़ हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो बूढ़े होते हैं वे ज़रा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते। अगर घर में साफ़ सफाई की कमी हो तभी वे नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए इसमें कवि ने कहा है कि कचरों से नाराज़ हैं कि कूड़ों से नाराज़ हैं। तो घर में अगर साफ़ सफाई नहीं है तो वे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी समय ना मिलने के कारण समय पे सफाई नहीं हो पाती, इससे भी बुजुर्ग नाराज़ हो जाते हैं। चोटी से नाराज़ हैं कि जोड़ों से नाराज़। चोटी लड़कियों की होती और जोड़े महिलाओं की होती, तो ये भी बात नहीं पता चल पाता कि वह लड़कियों से नाराज़ हैं कि घर की महिलाओं से नाराज़ हैं, कारण नहीं पता चल पाया। दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं। तो कवि कहता है कि वो तो लगभग आज ही की बात नहीं है, लगभग वे हर रोज़ लोगों से नाराज़ रहते हैं, घर वालों से नाराज़ रहते हैं। कोई ये आज की नई बात नहीं है। तो यहाँ तक हमने बच्चों कल पढ़ लिया था। अब आगे है, दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। गुमसुम हैं अपने कमरे में, उन्हें बुलाएं जो ऐसी आवाज़ नहीं। तो इसमें कवि कहता है दादाजी असल में नाराज़ नहीं है। कवि क्या कहता है, और ये बात सबको पता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो नाराज़ नहीं रहते हैं। हाँ, गुमसुम रहते हैं। गुमसुम में व्यक्ति शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, गंभीर हो जाता है। क्यों अकेले बैठे हुए हैं अपने कमरे में? क्योंकि उनको बाहर बुलाने के लिए कोई आवाज़ नहीं देता। यहाँ पे दादी जी की बात कही गई। दादाजी को दादी जी की कमी महसूस हो रही है। पहले शायद जब वे नाराज़ होते थे या कमरे में अकेले ही बैठा करते थे तो दादी उन्हें आवाज़ देके बाहर बुला लिया करती थी। तो इस कारण बच्चों, ये कवि ने ये पंक्ति लिखी है, दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। राज मतलब यह कोई गुप्त चीज़ नहीं है, सबको पता है। राज का मतलब है कोई चीज़ छुपी हुई, ये सबको पता है कि गुमसुम है कमरे में। मैंने आपको कल ये शब्द बताया था, जो गुमसुम का अर्थ होता है चुप, शांत, गंभीर आदि आदि ऐसे बहुत शब्द होते हैं। तो उनके चुप हो जाने का या गुमसुम हो जाने का क्या कारण बताया है कवि ने, कि वे कमरे में इसीलिए अकेले बैठे हैं क्योंकि उनको बाहर बुलाने के लिए अब दादी जी आवाज़ नहीं देती हैं। इसका अर्थ है कि शायद दादी जी का देहांत हो चुका है और इस कारण से दादाजी काफ़ी चुप रहते हैं या फिर लोगों से बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। छोटी छोटी बातों पे भी वे क्या कहते हैं, नाराज़ हो सकते हैं। जैसे साफ़ सफाई के बारे में बताया है कि कूड़ा भी देख के या कचरा देख के भी उन्हें गुस्सा आता है कि क्यों इसे जल्दी साफ़ नहीं किया गया। तो कभी कभी जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हैं वे इस बात को ज़्यादा अच्छा समझ पा रहे हों कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। कभी अगर आपकी मम्मी सुबह की व्यस्तता के कारण समय पे अगर झाड़ू या कचरे को नहीं हटा पाती हैं तो वे उस पर भी नाराज़ हो सकते हैं। ये बात वही बच्चे अनुभव कर सकते हैं जो अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं। अब तो बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वह दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं। नहीं तो आप लोग अपनी गर्मियों के छुट्टियों में
ज़रूर जब आप अपने नाना नानी या दादा दादी के घर जाते होंगे तो इसका अनुभव करते हो। तो बुज़ुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए सबसे पहली बात, और क्या होना चाहिए, उनके अकेलेपन का हमें उन्हें एहसास नहीं देना चाहिए। अगर किसी के दादाजी या दादी जी भी ऐसे हों जिनके की साथी गुजर गए हों, तो आपने ये बहुत महसूस किया होगा। तो बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें? कवि बच्चों को क्यों ये कविता सुना रहा है? उसे तो बड़ों को बताना चाहिए कि वे अपने माँ बाप का ध्यान रखें, लेकिन बच्चों को इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं कि अपने पोता पोती से बुजुर्ग अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनको प्यार होता है, और बच्चों के पास समय होता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास समय की कमी नहीं है। बच्चे तो खेलने के लिए अपने और साथी तलाश करते रहते हैं, तो उनको घर में ही बुजुर्ग मिल सकते हैं। तो इसीलिए कवि बच्चों को भी प्रेरित करता है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे कर सकते हैं? उनको समय पे दवा का याद दिला के, पानी दे के, खाना दे के, ये तो हमारा फ़र्ज़ है ही है। और सबसे बड़ी बात, उनके जो अकेलापन है उसको दूर कर। बच्चों के पास समय की कोई कमी नहीं होती, और दादा दादी से उनको लाभ ही मिलता है। वे उनको कहानी सुनाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तथा अपने अनुभव से बच्चों को भी बताते हैं और बड़े लोगों को भी बताते हैं। तो उनके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है पूरी ज़िंदगी का अनुभव। अनुभव से ही व्यक्ति बड़े से बड़े चीज़ों को, मुसीबतों का सामना कर लेता है। तो हमें भी घर के फैसलों में, कवि ने भी ये बताया यह है कि बच्चों से पता करो कि क्या आपके माता पिता जो घर के फैसले लिए जाते हैं तो उनकी भी राय लेते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें घर की जो फैसले होते हैं उनमें उनको भी शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे ऊपर अब कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें उनको दुखी कर सकती हैं, उनका अकेलापन बढ़ा सकती हैं। तो हमें घर की जो छोटे मोटे फैसले होते हैं उसको लेने में भी उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो उससे एक तरह से हमें फ़ायदा ही मिलेगा, उनके अनुभव से कोई नुकसान नहीं हो। अब आगे चलते हैं अपने कविता पे। गुजर गए उनकी दुनिया के ठेले मेले, दादी नहीं रही तब से हैं वे और अकेले। अब इन दो पंक्तियों का मतलब समझो। गुजर गए उनकी दुनिया के ठेले मेले, दादी जी नहीं रही तब से हैं और अकेले। बूढ़ा व्यक्ति क्या सोचता है, बुजुर्ग व्यक्ति क्या सोचता है कि अब तो ज़माना बदल गया। अब वो उनकी जो नई चीज़ें जो आ जाती हैं शायद उनको कभी कभी वे पसंद नहीं आती। जैसे आप मोबाइल का ही उदाहरण लो, शायद वे मोबाइल ढंग से ना चला पाए क्योंकि उनके ज़माने में, उनके समय में वे सब नहीं थे। तो इस कारण से उनमें अकेलापन भी बढ़ता है। और क्या बताया है, दादी जी नहीं रही तब से वे हैं और अकेले। तो एक तरह से दादी जी उनकी साथी थी, वे भी उनके साथ बैठा करती थी, बातें किया करती थी, तो उनका अकेलापन दूर हो जाया करता था। तो अब क्या है, दादी जी भी नहीं है, तो शायद एक और बड़ा कारण है उनके अकेलेपन का। तो बच्चों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने दादाजी, दादी जी, दादा दादी, नाना नानी, इन बुज़ुर्गों का अकेलापन दूर करें। कैसे कर सकते हैं? हम इन्हें घुमाने ले जा सकते हैं, इनसे कहानियाँ भी सुन सकते हैं। और ये बहुत आपने सुना होगा, दादा दादी या नाना नानी कहानी सुनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। इनकी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, इनके अनुभव कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। अब क्या है अगला,
यहाँ पे दुनिया के ठेले मेले का क्या अर्थ होता है बच्चों? कि उनके समय की जो चीज़ें हैं अब वो नहीं रही। दुनिया के ठेले मेले मतलब जो उनके समय पे जो चीज़ें रहा करती थी वो सब बदल जाती हैं। कुछ दशकों में चीज़ें बदलती जाती हैं। जैसे अभी 20 साल पहले की बात लीजिए, मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। 20 साल पहले भारत में मोबाइल फ़ोन आया था, उस समय बहुत ही महंगा था, बहुत कम लोगों के पास, गिने चुने लोगों के पास में रहा करता था। लेकिन आज नहीं। तो इसीलिए बुज़ुर्ग ये बदलाव जो जल्दी जल्दी आते हैं वे उनको नहीं समझ पाते, और इसीलिए वे कहते हैं कि अब उनके ज़माने के जो मेले ठेले नहीं रहे। पहले टेलीफोन लैंडलाइन हुआ करते थे, घरों में रखे जाते थे, लेकिन अब है तो एक तरह से कहा जाए उनके केवल मोबाइल की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, सभी चीज़ जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बदलाव आता जाता है। तो इसीलिए उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे पुराने दोस्त हों, चाहे उनकी जो चीज़ें हुआ करती थी पहले की, वे सब अब नहीं हैं। इस कारण से उनको शायद अधिक एकांत या अकेलेपन का एहसास होता है। कहाँ चले ये बच्चों, उनको साथ लो, कहाँ अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। अब इसी पंक्ति में कवि हमें बच्चों को प्रेरित करता है कि आप मत जाओ, आप अकेले मत जाओ। आपको अब आपका भी फ़र्ज़ है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ, दादाजी दादी, दादा, जब भी मैं दादाजी बात करूं तो उसमें सबको ले लिया करो, दादा दादी नाना नानी, उनके साथ उनकी ओर हाथ बढ़ाओ और अपनी नरम हथेलियों में उनके हाथ को पकड़ लो, मतलब उनका साथ ना छोड़ो। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि कहाँ चले ये बच्चों, उनको साथ लो, अकेले आपको नहीं जाना है, अपने बुजुर्गों को भी साथ लेके चलना है। अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। आपकी जो हथेली है नरम है, आप अपने हाथ से उनको सहारा दो, उनको अकेले मत छोड़ो, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है, बच्चों का, सभी बच्चों का फ़र्ज़ है कि अपने बुज़ुर्गों का हाथ नहीं छोड़ो। आपके पास बहुत समय है, आपके माता पिता के पास भले समय की कमी हो और वे चाह कर भी शायद यह काम नहीं कर सकते जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे हाथ पकड़ के उन्हें घुमाने ले जाना, बगीचे में, कहीं पास के दुकान पे आप ले जा सकते हैं। उससे क्या होता है, उनका अकेलापन कुछ देर के लिए भी कम होगा, तो बहुत बड़ी बात है। ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। उन्होंने कहा कि समय गुजारने के लिए क्या कर सकते हो आप, आप भी बगीचे में घूमने जाते हो, आप उनको भी अपने साथ ले लो, तो उनको अच्छा लगेगा। आप अगर पार्क में जाते हो, झूले झूलते हो, तो उनको भी ले जाओ। कभी कभी आपने पार्क में देखा होगा, बच्चे खुद झूला झूलने के बाद अपने दादा दादी नाना नानी को भी झुलाने के लिए जिद करने लगते हैं और वे बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताओ। और कैसे समय बिता सकते हैं? फिर देखो लड्डू की चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं, हंसते हो जिस तरह। तो बच्चे कभी कभी रसोई से लड्डू चोरी करते हैं या माँ को बिना बताए लेते हैं। तो ये कहा गया है, तो इसमें देखा गया है कि कभी कभी जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे इस पाठ में दादाजी के बारे में बताया गया है कि शायद वे भी बच्चों को इस तरह की चोरी में, अपने ही घर में खाने की चीज़ रसोई में से दिलाने में या उनके साथ मिल के लड्डुओं की चोरी करने में साथ दिया करते हैं। और कभी कभी वे पकड़े भी जाते हैं कि आप बच्चों को क्यों ज़्यादा लड्डू दे रहे थे, इस समय हमेशा नहीं देने चाहिए। तो ये बात में वे भी फंस सकते हैं, जैसे बच्चे फंस जाते हैं चोरी करते समय, दादाजी भी फंस सकते हैं और आपके साथ ये हंस सकते हैं। जैसे फंस सकते हैं उसी तरह ये हंस भी सकते हैं। तो सभी बच्चों का कर्तव्य है कि वे भी अपने दादाजी को
छोड़े ना उनका साथ, अकेलेपन में उनका साथ लगातार देते रहे। उस तरह वे भी हंस सकते हैं। चूको मत, वे कल ना रहेंगे आज हैं। तो बच्चों को बताया है कि आप जो हंसी खेल खेलते हो, बगीचे में जाते हो, झूला झूलते हो, घर में रसोई में लड्डुओं की चोरी करते हो, उसमें भी उनको शामिल करो, उनको अच्छा लगेगा। उनके साथ हंसो, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका अकेलापन बच्चे ही दूर कर सकते हैं और बच्चे ही उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने बताया था कभी कभी तो दादा दादी नाना नानी को अपने बच्चों के तुलना में पोते पोतियाँ ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बच्चे भी उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि वे आपकी बात आसानी से मान लेते हैं। माता पिता के तुलना में वे आपकी बात आसानी से मान लेते हैं, इसीलिए बच्चों का भी एक लगाव हो जाता है। तो कवि ने एक यहाँ पे चेतावनी भी दी है कि चूको मत, ये ऐसी चीज़ जो है इस चीज़ को मिस मत करो। अगर आप यह नहीं करोगे तो हो सकता है कि कल आपको यह करने का मौका भी ना मिले। क्या चीज़? उनके साथ खेलने का मौका भी ना मिले। क्यों? क्योंकि वे आज हैं, कल ना रहेंगे। क्योंकि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तब आप चाह करके भी पछताएंगे कि काश मैंने भी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ ये सब किया होता, उनको घुमाया होता, उनके साथ समय गुजारा होता। तो इस मौका को, जो आपको मौका मिला है, तो उसको चूकना नहीं, उसको छोड़ना नहीं, उसका फ़ायदा उठाना है। क्या फ़ायदा उठाना है? कि हम भी अपने दादा दादी के साथ उनका अकेलापन दूर करें, उनकी सेवा करें। सेवा क्या होती है? उनको समय पे दवा का याद दिलाना, खाना देना, या उनके साथ उनका अकेलापन दूर करना सबसे बड़ी सेवा होती है। उनके बच्चों को चाहिए कि वे उनका अकेलापन दूर करें। जैसे कि कवि ने कहा है कि आप उन्हें बगीचे में ले जाएं, पार्क में ले जाएं, अपने साथ झूला भी झुलाएं। वे आपके कहने पे झूला भी झूल लेंगे और उसके बाद क्या है, वे आपका साथ हर जगह देंगे। यहाँ तक कि अगर रसोई में लड्डू चोरी करने की भी बारी आएगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वे भी आपके साथ मिलके लड्डू चोरी करने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वे भी आपका साथ देंगे। यहाँ पे लड्डू की जो चोरी की बात करी जा रही है, मतलब वे भी बच्चों का साथ देंगे। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को खेल में अगर एक दो साथी और बढ़ जाते हैं तो उनको तो और मज़ा आता। तो आप, इसीलिए कवि बता रहा है कि ये मौका आप मत चूको। इनमें से कितने बच्चों ने अनुभव किया होगा जिनके दादा दादी या नाना नानी में कोई ना होता है, तो ये कमी वे महसूस करते हैं। हम लोग ये चर्चा करेंगे अपने ऑनलाइन क्लास में कि कौन बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं, और बाकी बच्चे जो नहीं रह पाते हैं वो ज़रूर अपनी गर्मियों की छुट्टियों में उनके घर जाते होंगे और उनके साथ समय बिताते होंगे। तो वे उनके लिए क्या करते हैं? बच्चे उन अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए क्या करते हैं, ये आपको बताना होगा। हम ये ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे कि वे तो आपके लिए बहुत चीज़ करते हैं, आपके जाने पे आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, ये आपको सोच के बताना होगा ऑनलाइन क्लासेस में। और आखिरी में कवि ने ये भी बता दिया हमें कि आप ये सब जो है दादा दादी के जो अकेलापन को दूर करने के लिए जो आपको समय मिला है उसमें मत चूको। हो सकता है भविष्य में आपको उनका साथ मिले या ना मिले। और अंतिम पंक्ति दे रखा है, भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। दादाजी कभी नाराज नहीं रहते हैं, खासकर
बच्चों के साथ। ये भले कवि ने शुरू में खूब बताया था, हमें बताया था कि दादाजी नाराज़ हैं, लेकिन वे नाराज़ नहीं रहते हैं। उन्हें बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए साथी चाहिए, जो कि बच्चे आसानी से कर सकते, और बदले में उनको भी एक साथी मिलेगा जो उनकी हर जगह मदद किया करेगा। तो ये था हमारा कविता। एक बार मैं कविता का पाठ कर देता हूँ। आपने लगभग सबका इसका अर्थ समझ ही लिया है, तो मैं एक बार कविता पाठ करता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना, और आपको भी कम से कम 2 बार इस कविता का पाठ करना है। और एक कविता का गृह कार्य मैं आपको बता देता हूँ। पूरी कविता दादाजी जो है आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता। पाठ 8, दादाजी। दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज़ हैं। बच्चों से नाराज़ हैं कि बूढ़ों से नाराज़ हैं, चतुरों से नाराज़ हैं कि मूढ़ों से नाराज़ हैं, कचरों से नाराज़ हैं कि कूड़ों से नाराज़ हैं, चोटी से नाराज़ हैं कि जूड़ों से नाराज़ हैं। दादी जी ने नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? इसमें एक शब्द गलत दे रखा है, दादी जी नाराज़ हैं, यहाँ दादाजी ही होना होगा। तो जिन बच्चों की बुक पुरानी है इसको सही कर लेंगे। दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। गुमसुम हैं अपने कमरे में, उन्हें बुलाएं जो ऐसी आवाज़ नहीं। गुजर गए उनकी दुनिया के मिले ठेले, दादी जी नहीं रही तब से वे हैं अकेले। कहाँ चले गए ये बच्चों उनका साथ लो, अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। फिर देखो लड्डू की चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह उस तरह वे भी हंस सकते हैं। चूको मत वे कल ना रहेंगे आज हैं, भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं। नवीन सागर कवि का नाम है बच्चों, नवीन सागर। कवि वही होता है जो कविता की रचना करता है। तो हर कविता के नीचे आपको एक कवि का नाम दिखेगा, क्योंकि ये इस कवि की रचना है। तो हमने इसमें देखा कि कवि हमको बच्चों को प्रेरित कर रहा है। इसमें वह बड़ों के लिए नहीं कह रहा है, बच्चों को बता रहा है कि आपको जब भी समय मिले अपने दादाजी का अकेलापन दूर करिए। वे अकेले किस कारण से हैं आपको पता है, कभी नाराज़ नहीं रहते। खासकर वे बच्चों से तो कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते। आपको केवल उनकी सेवा या खाना पीना या दवा के बारे में याद दिलाना ही नहीं चाहिए। आपको जब भी समय मिले आप उन्हें अपने साथ कहीं बाहर भी ले जा सकते हैं। अगर बाहर नहीं जाते हैं तो उनके साथ समय गुजारो, उनसे कहानियाँ सुनो, और क्या कर सकते हो, उनका अकेलापन दूर करो। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उसके साथी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। मैंने बताया कि मृत्यु जीवन की सच्चाई है, और धीरे धीरे इसी कारण से बुजुर्गों के जो दोस्त साथी कम होते जाते हैं, और इसी कमी को कभी कभी वे बर्दाश्त नहीं कर पाते और गुमसुम रहने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं, गंभीर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है, खासकर बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि जब भी उन्हें मौका मिले अपने बुज़ुर्गों का, चाहे वो दादा दादी हो या नाना नानी हो, हमें उनकी जो अकेलापन दूर करना ही बड़ी बात होती है। और अगर आप उनके साथ समय गुजारोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको साथी मिल जाएंगे खेलने के लिए जो आपकी मदद करेंगे। तो इस चीज़ों से आपको चूकना नहीं। हो सकता है कि फिर भविष्य में आपको यह मौका मिले या ना मिले।
तो इस मौके को आपको नहीं गंवाना है। ये था इस कविता का सार। तो आज का आपका गृह कार्य है, पूरी कविता को नोटबुक में लिख करके याद करना है। यही आज का गृह कार्य है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।